हाँ, क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना। इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में 14 मार्च में क्लास 10th वालों के लिए जो इंग्लिश पेपर में जो टॉपिक आएगा, ध्यान देना, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ ये आपका जो शॉर्ट पैराग्राफ जो आपका आता है, शॉर्ट पैराग्राफ बोले जैसे आपके छोटे छोटे निबंध प्रकार का क्या होता है, जो 60 शब्दों का क्या होता है, वो 60 शब्दों का होता है, 60 वर्ड्स का होता है। पहले आप जान लीजिए, ठीक है, कितने वर्ड्स का होता है, 60 वर्ड्स का। तो ये जो शॉर्ट पैराग्राफ है, ध्यान देना, ये आपके जो है 60 वर्ड्स का आता है। कितने वर्ड्स का आता है स्टूडेंट्स, 60 वर्ड्स का आता है पेपर में। 60 शब्दों का मतलब एक प्रकार का छोटा पैराग्राफ है, छोटा निबंध, ठीक, 60 शब्दों में। और पेपर में ये कोई भी टॉपिक पर आधारित हो सकता है, कोई भी टॉपिक दे सकता है, परंतु उनमें से चुन चुन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला मैं लाया हूँ, ठीक है। तो कह रहे इस बार बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट, ध्यान देना, ये डेफिनेटली आपके लिए एक चीज खोज कर लाया हूं। इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और ये वही सारे क्वेश्चन है, ध्यान देना, जो आपको पेपर में दिखाई दे पड़ेगा। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा चीज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ठीक है। हाँ, मेरा एक ही कोशिश छात्रों के लिए कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे सकूं, ताकि पेपर में आपको वो सारा चीज़ मिल जाए जो आपको पेपर में क्या करेगी, हल करेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। टॉपिक को प्रतिदिन देखिए, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक एक एक चीज़ लाया हूँ खोज खोज करके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर उन टॉपिकों को जो आपको हूबहू परीक्षा में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, हूबहू परीक्षा में दिखाई देगा आपको किस तरीके से। ओके गाइस, ठीक है। तो पूरा बने रहिए, आपको वो सारा चीज आपको दिखाई देगा जो आप चीज की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग है एग्जाम 2026 के, आपके परीक्षा 2026 के लिए। और पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज। इसका मतलब होता है पेड़ों का महत्व। इसका मतलब क्या होता है, पेड़ों का महत्व, पेड़ों का महत्व। टॉपिक वही लाया हूं जो पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। 6 से 7 टॉपिक कराऊंगा, आना इसी क्लास से, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी क्लास, छोटी रहेगी, परंतु सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे, हम्म, ठीक। तो पेड़ों का महत्व, तो पेड़ क्या है, पेड़ों से हमें क्या लाभ मिलती है, पेड़ हमारे क्या जीवन का हिस्सा है ना। एक पेड़ एक बच्चे के समान है, हमें काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। मतलब इस प्रकार के जो भी टॉपिक लिखेंगे उसकी विशेषता, उसकी खूबी को लिखेंगे सिंपल सरल भाषा में, ग्रामर का प्रयोग करते हुए, छोटे छोटे टेंस के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, इजमर के माध्यम से, पैसिव वॉइस के माध्यम से। तो पेड़ों का महत्व, पेपर में आपको क्या करना है, ध्यान देना, टॉपिक आता है पेपर में, आपको आएगा कि किन्हीं 3 में से कोई एक करें। कभी कभार 4 भी देते थे, लेकिन उसमें से एक करना जो आपको ईजी लगेगा, आएगा यही से। उसको क्या करेंगे, एकदम बीच में आप लिखेंगे ब्लैक से, बाकी सब लिखेंगे ब्लू, किसमें। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपका LHS RSS क्या बराबर हो, ठीक, ये कोशिश। उत्तर, तो क्या ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्लियर। ट्री गिव अस, ट्री क्या है यहाँ पर, दे किसके लिए, यहाँ पर दे का मतलब होता है पेड़ के लिए, यहाँ पर ट्री भी लगा सकते हैं, ट्रीज भी। तो दे गिव अस ऑक्सीजन, भी हमें ऑक्सीजन देती है क्या, पेड़। एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बदले क्या लेती, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ट्रीज कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, की पेड़ पौधे क्या करती है, हमारे जो वायु है, हवा को साफ रखती है और तरोताजा रखती है। दे गिव अस फ्रूट्स फ्लावर्स वुड एंड मेडिसिन, तो कह रहे पेड़ हमको क्या देती है, फल फल देती है, फूल देती है, लकड़ी देती है, और औषधि दवाई वगैरह देती है। तो याद है ना, पेड़ों से बहुत सारे चीज है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज भी मिलती है। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज, बहुत सारे क्या पक्षियाँ पशु जो पेड़ पर भी निवास करते, घर बना के रहते हैं। ट्रीज आल्सो गिव अस शेड, पेड़ हमको क्या देती है, ध्यान देना, पेड़ हमको देती है छाया देती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, और गर्मी से हमें बचाती है। ध्यान देना, अभी जो आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो गर्मी होगी, पेड़ ही एकमात्र होगा जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रैन, और पेड़ क्या करती है, वर्षा लाने में मदद करती है। एंड प्रिवेंट सॉइल, और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी को क्या रोकती। इरोजन का मतलब होता है कटाव। इरोजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मिट्टी कटाव रोकती है क्या, पेड़ से। किससे रोकती है, पेड़ से मिट्टी कटाव रुक जाती है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ के लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट पॉसिबल, कि धरती पर यदि हमारा जो जीवन है वो पेड़ के बिना संभव नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट दम कर, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। अब देखिए एक चीज बता रहा हूँ, इसमें जो भी आंसर लिखा गया बहुत ही सिंपल तरीके से इजामर के प्रयोग से, लास्ट में सो का मतलब थस, यहाँ इस प्रकार, यहाँ पर सो मिस, इसीलिए अतः यहाँ पर थस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर थस वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। एक पेड़ की सारी खूबी विशेषता, जब यदि ध्यान देना, इसके लिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख करके। आप हिंदी सोचिए, हिंदी को सोच करके उसको आपको ग्रामर लिखना है। थोड़ा बहुत ग्रामर तो आपको भाई लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे कोई हाई फाई लैंग्वेज की उम्मीद नहीं करते, वो चाहते कि सिंपल सरल भाषा में करें। अगला पॉइंट है माई हॉबीज। किसका है, माई हॉबीज। स्टूडेंट ध्यान देना, माई हॉबीज, माई हॉबीज का मतलब होता है मेरा शौक। मेरा शौक, हर किसी का अलग अलग शौक होता है। क्या होता है, मेरा शौक, ठीक, मेरा शौक। तो यहाँ पर ध्यान देना, आंसर है आपका, कह रहा माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग। तो मेरा शौक क्या, बागवानी करना। गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, बगीचा आदि बनाना, बागवानी करना। बहुत लोग अलग अलग शौक होता है, किसी का गार्डनिंग करना, किसी का जैसे क्या कहते हैं कुत्ते आदि पालना, इस टाइप के। तो अगर आई हैव ए किचन गार्डन एट द बैक ऑफ माई हाउस, तो कह रहा है कि मेरे घर के पीछे क्या है, एक प्रकार का बागवानी है, ठीक है। दूसरा है आई डिग द अर्थ एंड मेक सीड वेट्स। यहाँ पर वेट्स का मतलब होता है क्यारिया। क्या होता है, क्यारिया। तो कह रहा है कि मैं आई डिग द अर्थ, की मैं मिट्टी खोदता हूँ और वहां पर क्या क्यारिया बनाता हूँ। आई सो मीन्स होता है बोना, बीज बोना। आई सो द सीड का मतलब होता है बीज, वेजिटेबल। तो कह रहे मैं सब्जियों की बीज बोता हूँ। आई प्लांट फ्लावर्स, कि मैं क्या है, आई प्लांट फ्लावर्स, की मैं क्या पौधे क्या लगाता हूँ फूल के। आई प्लांट फ्रूट ट्रीज, और मैं क्या है फलों के भी पेड़ लगाता हूँ। हाई वाटर दम, यहाँ पर वाटर दम का मतलब होता है पानी लगाना। क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी लगाना, कि मैं उस पर पानी, आई वाटर दैम व्हेन नेसेसरी। तो अगर ये जितनी भी चीज़ें मैं उस पर पानी लगाता हूँ जब पानी की आवश्यकता हो। वी हैव फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इट, और ये सब करने के बाद हमको क्या है, तरोताज़ा स्वच्छ क्या है फल सब्जियाँ आदि मिलती है। ऑल द फैमिली रिलाइज दैम, और सभी परिवार वाले क्या उसका सेवन करते हैं। माई मदर प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स एंड यूजेस दैम इन वर्शिप, की मेरी माँ जो है शुद्ध फूल को तोड़ती है, प्लक मीन्स तोड़ना, और उसको क्या है पूजा में लगाती है, पूजा करने में, पूजा पाठ में लगाती है। ऑल आर हैप्पी विथ माई शॉप, सभी लोग मेरे क्या है मेरे शौक से खुश है, मतलब उनको अच्छा लगता है, ठीक है। हर चीज ध्यान देना, जब दिल से निकलती हो तो वो चीज क्या नेचुरली को नेचर को टच करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज मैं मीनिंग के साथ आपको बता दे रहा हूँ। अगला पॉइंट आता है आपका पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण। पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण। तो क्या रहा है, पोल्यूशन इन इंडियन रिवर्स। पोल्यूशन इन इंडियन रिवर्स का मतलब होता है कि भारतीय नदियों में प्रदूषण। भारतीय भारतीय नदियों में भारतीय नदियों में प्रदूषण, भारतीय नदियों में प्रदूषण, ठीक है स्टूडेंट ध्यान देना, भारतीय नदियों में प्रदूषण। मैं हिंदी इसलिए लिख के दे रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी लगे, ठीक है। तो आंसर आपका इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर। तो भारत को क्या है, नदियों का धरती कहा जाता है। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ माइटी रिवर्स लाइक द सतलज, द रवि, द झेलम, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द क्या है ताप्ती, द कृष्णा एंड द गोदावरी। ये सब क्या है, ये भारत के क्या है माइटी शक्तिशाली अच्छे नदियों की सब क्या समूह। यदि इससे पहले पता नहीं था तो ये जान लीजिए स्टूडेंट, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी। तो कह रहा है दीज रिवर्स आर ए ग्रेट गिफ्ट टू अस। तो कह रहा है ये दीज रिवर्स के, ये जो नदियां ऊपर नाम दिया गया, ये हमारे क्या हमारे लिए बहुत ही क्या एक प्रकार का उपहार वाले नदियां है। देयर वाटर इरिगेट्स द फील्ड ऑफ फार्मर, और इनकी
जो इन नदियों से जो पानी निकलती है वो सीधा क्या किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, उनके फसलों के लिए। ठीक। बट परंतु अनफॉर्चुनेटली द स्केर्ड वाटर ऑफ दीज रिवर्स हैज बीन पोल्यूटेड बाय देम थॉटफुलनेस ऑफ मॉडर्न मैन। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो कह रहा है कि ये सब नदियों की पानी तो किसानों की मदद करती है उनकी फसलों के लिए, परंतु दुर्भाग्यवश ये होता है कि इन पवित्र नदियों की जो पानी है वो क्या है, प्रदूषित किया गया है थॉटफुलनेस मॉडर्न मैन, कुछ आधुनिक लोगों के मतलब इस प्रकार के कुछ जो है कहते हैं ना, लालची, जो अपने स्वार्थी लोगों के कारण भाई क्या है प्रदूषित किए जा रहे हैं। ऑल द वेस्ट ऑफ द सिटीज विथ ऑल द डेंजरियस रिसाइड फ्रॉम द डिफरेंट फैक्ट्रीज इज थ्रोन इनटू देम। तो क्या ऑल द बेस्ट ऑफ द सिटीज, ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑफ द सिटीज विथ ऑल द डेंजरियस रिजाइड, यहाँ पर रिजाइड का मतलब होता है ध्यान देना डिफरेंट फैक्ट्रीज थ्रोन इनटू, मतलब जितने भी लोग शहरी लोग ध्यान देना क्या करते हैं कि उनके जो कूड़ा कबाड़ा होते हैं उस फेंकते, उसमें नदियों में फेंकते, गड्ढे में फेंकते हैं, उस चक्कर पूरा सब क्या है फैक्ट्रीज डिफरेंट इज थ्रोन इनटू दैम डेंजरियस वायरस, ये सब क्या है पूरा प्रदूषण हो जाता है, लोग बीमार पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये जितना लिखा आपको इतना लिखना, आपको एक दो लाइन कम भी लिख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, शॉर्ट वर्ड्स का है। ठीक, अगला आता है ध्यान देना, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद का महत्व। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो इसकी हिंदी होता है खेलकूद का महत्व, खेलकूद का महत्व, खेलकूद का महत्व। ठीक है, तो आंसर है आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, तो कह रहे खेलकूद हमारे जीवन में बहुत ही क्या है महत्व है। दे कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, तो कह रहे खेलकूद से हमारे स्वस्थ, हमारे शरीर को फिट रखता है, स्वस्थ रखती है। दे मेक अस एक्टिव एंड स्ट्रांग, और खेलकूद से हमें क्या सक्रिय रखते हैं, मजबूत रखते हैं। गेम्स टीच अस डिसिप्लिन, और गेम क्या हमको डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन क्या है सिखाती है। टीम वर्क, समूह वर्क में काम करना सिखाती है। कॉपरेशन, सबका सहयोग के साथ चलना सिखाती है। वी लर्न टू फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट अदर, और इस खेलकूद के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, फॉलो रूल्स, नियमों को पालन करना, अन्य लोगों को सम्मान करने से सिखाते हैं। ध्यान देना, एक सही व्यक्ति तभी बन जाता है जब वो सभी के साथ चलता है, नियमों को लेके चलता है, संस्कारों में चलता है, तो ये खेलकूद एक अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स आल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज, और खेलकूद से हमको क्या एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब होता है नेतृत्व भाव को क्या है, ठीक, गुण को पैदा करती है। दे रिड्यूस, यहाँ पर रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस मीन्स क्या होता है कम करना, कम करना। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, क्या होता है स्टूडेंट्स तनाव। तो कह रहा है खेलकूद, यहाँ पर दे शब्द का प्रयोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए हुआ है। तो कह रहा है दे रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिफ्रेश आवर माइंड, तो कह रहा है वे हमारी मानसिक तनाव को कम करती है, ठीक है, और माइंड को रिफ्रेश रखती है। बाय प्लेइंग गेम्स वी लर्न हाउ टू विन एंड लूज विथ ये पॉजिटिव एटीट्यूड, तो कह रहा है गेम खेलने या गेम खेल करके हम लोग सीखते हैं कि कैसे जीतते हैं या कैसे हारते हैं विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, परंतु सकारात्मक। खेल कूद ध्यान देना, हार जीत होता रहता है परंतु उसमें एक बहुत बड़ा चीज आपको सीखने को मिलती है। तो कह रहा देयर फॉर आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो कह रहा अतः खेल कूद हमारे मानसिक एवं शारीरिक के लिए विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पर नेसेसरी का मतलब होता है स्टूडेंट आवश्यक, क्या होता है आवश्यक। आप 10th में है तो आपके लिए ध्यान देना, आपके लिए छोटी छोटी जो मेन मेन पॉइंट है, छोटी छोटी मेन मेन पॉइंट है, जो वर्ड मीनिंग से ये आपको होना पता होना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, अभी भी समय है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या फ्यूचर इंडेफिनिट, इज नंबर वॉज बियर, पैसिव वॉइस, कुछ मोडाल्स कैन कुड मे माइट शुड वुड, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपका फिर भी लिख पाएंगे, पेपर में लिख पाएंगे। और लिखना ध्यान देना, हिंदी में तो कुछ भी चलो हाथ बना बना के चल, लेकिन इंग्लिश में बना के लिखने के लिए भी आपको ग्रामर वर्ड मीनिंग होना जरूरी है। ठीक है, और मैं एक बात मैं पुनः बताना चाहूंगा, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बच्चा के लिए पढ़ाई ध्यान देना, यदि आपके पास, यदि किसी छात्र के पास यदि इंटरनेट हो, उसका दुरुपयोग ना करके उसको सदुपयोग करे। इंटरनेट हो और सिर्फ पढ़ाई पे क्या फोकस हो और इच्छा हो, ये तीन चीज हो, तो डेफिनेटली वो किसी को जरूरत नहीं होता, वो आगे बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट होता है आपका ध्यान देना,
एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक होता है पॉल्यूशन, एक होता है एयर पोल्यूशन। तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार प्रदूषित हो रहे हैं, किस तरह से, ये सब बताएंगे यहाँ पर। तो आंसर देखिए, एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो कह रहा वायु प्रदूषण जो है इस दुनिया का, संसार का सबसे मुख्य समस्या है। इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक मिक्स विद द एयर। कर ये कब होता है? जब हानिकारक कोई गैस हो, ठीक, या कोई धुआं हो, जब क्या है हवा में मिक्स हो जाती है, मिश्रण हो जाती है। तो कह रहा व्हीकल्स, वाहन, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज कॉज एयर पोल्यूशन। तो कह रहा है कि बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उनकी धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, और गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। क्या होता है? कूड़ा। जब कूड़े इत्यादि को जलाया जाता है तो कूड़े, उसके बाद जलती हुई कूड़े की आग, मतलब धुआं, फैक्ट्री से धुआं, गाड़ियों की धुआं, ये सब क्या करते हैं? ये एयर पोल्यूशन के क्या कारण बनते हैं। ठीक है। इट मेक्स द एयर डर्टी। और क्या करता है? ये हवा को दूषित कर देती है, एंड अनसेफ टू ब्रीथ, और सांस लेने में असुरक्षा महसूस हम करते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज मैनी डिसीजेज। और एयर पोल्यूशन से बहुत सारे बीमारी होता है, जैसे अस्थमा की बीमारी। क्या होता है? अस्थमा एंड लंग्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट, मैं दुआ करता हूँ किसी के साथ ना हो। जहाँ प्रदूषण दिखे, जहाँ गंदगी दिखे, आप दूर रहिए। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। जीवन एक सुंदर उपहार है, इसको बचा के रखिए, ये बहुत ही काम की चीज है स्टूडेंट। ठीक है। लाइफ है तो आप पढ़ पाएंगे। ठीक। इट आल्सो हार्म इस हार्म प्लांट्स। तो कह रहा है ये एयर पोल्यूशन क्या केवल हमको, मानव जीवन को नहीं, ये सभी जो सजीव पौधे को या सजीव चीजों को भी क्या दूषित करती है। एनिमल्स को, पशुओं को भी करती है। ठीक है। क्लियर? इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। पशुओं को प्रदूषित करती है, मतलब परेशान करती है, हानि पहुंचाती है। एंड एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण को भी। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो कह रहे हैं हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और इसको क्या, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। यहाँ पर रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है। तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्लीन एयर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्थी लाइफ। तो कह रहा है क्लीन एयर, साफ हवा आवश्यक है एक स्वस्थ जीवन के लिए। अब देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से स्टूडेंट्स आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें कोई हैवी लैंग्वेज नहीं है, क्लास 10th वालों के लिए सिंपल भाषा में लिखा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अगला पॉइंट हम चलते हैं। अगला पॉइंट ही नेक्स्ट है, समाप्ति की ओर है बहुत जल्द। ठीक है। तो अगला यहाँ पर देखिए, माई प्लान्स फॉर हॉलीडे। इसके बाद एक और है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि माई प्लान फॉर हॉलीडे, कि छुट्टियों में मेरी योजना, कि आप क्या प्लान करते हैं भाई। हर किसी, कोई मामा के घर जाएंगे, कोई ट्यूशन लग जाएंगे अलग से, कोई कंप्यूटर करेंगे, कोई इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, कोई बुआ के घर जाएंगे, कोई ना कोई अपना तैयारी करते हैं, कोई एंट्रेंस की तैयारी करता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है। तो आंसर है आपका कि आई हैव मैनी प्लान्स फॉर माई हॉलीडे। तो कह रहे मेरे पास तो बहुत योजना है छुट्टियों में। फर्स्ट, लेकिन प्रथम क्या है, आई विल कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क ऑन टाइम। ध्यान देना, पॉजिटिव लिखना, यूर स्टूडेंट। तो कह रहे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगा समय पर। देन उसके बाद आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड स्पेंड टाइम विथ दैम। उसके बाद फिर मैं दादा दादी के घर जाऊंगा, पास जाऊंगा, फिर अपना समय उनके साथ बिताऊंगा। हो सकता है कि आप बाहर अलग जगह रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, या पापा की पोस्टिंग कहीं पर अलग है, जॉब में ना, ये हो सकता है। इट विल आई विल आल्सो रीड सम इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। फिर क्या है कि मैं वहां जा करके समय बिताऊंगा, और मैं कुछ रुचिकर या रुचि वाले पुस्तकें को, कहानी वाले पुस्तक को पढ़ूंगा। एवरी मॉर्निंग, कर प्रत्येक सुबह को आई विल गो फॉर ए वॉक एंड प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड। तो कह रहा है मैं हर रोज सुबह सुबह क्या करूंगा, मैं टहलने के लिए जाऊंगा, और अपने दोस्तों के साथ खेल करूंगा, या खेल आदि खेलूंगा। आई आल्सो वांट टू लर्न समथिंग न्यू लाइक ड्राइंग एंड कुकिंग। तो कह रहा है कि मैं ये भी करूंगा, जैसे मेरे लिए नया होगा ड्राइंग करना, कुकिंग होगा, ये सब करूंगा। भाई हर किसी का शौक होता है। तो कह रहा हॉलीडेज गिव अस रेस्ट, कह हॉलीडे हमको आराम देती हैं, एंड हैप्पीनेस, खुशहाली देती है। आई विल इंजॉय माई हॉलीडेज इन ए यूजफुल वे, कि मैं अपने छुट्टियों को इंजॉय करूंगा, कि छुट्टियों कैसे यूजफुल तरीके से, एक कैसे सदुपयोग किया जाए। इसमें देखिए शब्दों को सिंपल तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, बस आपको धैर्य रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो अगला आता है टीचर्स डे। का मतलब क्या होता है? शिक्षक दिवस। क्या होता है? शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपने कई बार हिंदी में पढ़ा होगा, लिखा होगा, विद्यालय में मनाते भी है। ठीक है, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है ये बाल दिवस, ओ सॉरी शिक्षक दिवस। ठीक है, तो कह रहे टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इन इंडिया कर भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर होता है। ऑन दिस डे, इस दिन पर वी शो लव एंड रिस्पेक्ट टू आवर टीचर। और इस दिन पर क्या करते हैं कि हम सभी छात्र अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान आदर व्यक्त करते हैं। ठीक है, बाकी दिन भी करते हैं, लेकिन उस दिन उनका क्या है, डे होता है, दिन दिवस होता है। टीचर्स गाइड अस एंड हेल्प अस टू बिकम गुड ह्यूमन बींग। तो कह रहे शिक्षक ही हम लोगों को क्या करती है, गाइड करती है, रास्ता दिखाती है, मदद करती है कि एक अच्छे मानव बने, एक अच्छे जीवन जिए। दे टीच अस नॉलेज, कि वो हमको ज्ञान देती है, डिसिप्लिन अनुशासन सिखाती है, एंड मोरल वैल्यूज सभी नैतिक मूल्य को भी सिखाती है। इन स्कूल्स, विद्यालयों में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स। क्या करते कि स्कूलों में क्या करते छात्रगण एक कार्यक्रम आयोजन करते हैं, एंड गिव कार्ड्स एंड गिफ्ट्स टू टीचर। उस दिन क्या करते टीचर को कार्ड देते, उपहार आदि देते हैं सम्मान के रूप में। दिस डे रिमाइंड्स अस टू थैंक आवर टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और ये दिन हमको याद दिलाती है कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और हमारे पढ़ाई के लिए, करियर के लिए कितना समर्पण होते हैं। तो ये टॉपिक ध्यान देना, स्टूडेंट्स सारे सिलेक्टेड है, इसको पढ़ी, इसी में से आना है, टेंशन लेना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए। इनको ये जो करा दिया है स्क्रीनशॉट ले लेकर के उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम में उतारिए। इंग्लिश कॉपी कलम के बगैर होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो मैंने टेंसों के बारे में जिक्र किया, वीडियो को देखिए, सुनिए, रिपीट कीजिए, सुबह शाम गुनगुनाइए, यू विल श्योरली डन इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहिए, कॉन्टिन्यूसली वीडियो मिल रहा है आपको।